जब आप किसी किताब को, न्यूज़पेपर को या मैगजीन को पढ़ते हैं तो आपका माइंड, आपका दिमाग एक तस्वीर क्रिएट करने की कोशिश करता है। जी हाँ, जैसे जैसे आप पढ़ते हैं वैसे वैसे आप इमेजिन करना शुरू कर देते हैं। इसको बोलते हैं एक नेचुरल प्रोसेस आपके दिमाग का, जो दिखाता है कि आपके दिमाग में या आपके जिंदगी में बहुत क्रिएटिविटी है। लेकिन जैसे ही आपके सामने स्क्रीन आ जाती है, चाहे वो फोन की है, लैपटॉप की है, टीवी की है, तो आपका दिमाग ब्लॉक हो जाता है। वो जो क्रिएटिविटी आपके दिमाग से निकलनी थी वो खत्म हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस स्क्रीन का इजाद ही इसीलिए किया गया था कि आपकी क्रिएटिविटी खत्म हो जाए, आपका दिमाग क्रिएटिव काम ना कर पाए। आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि टीवी का आविष्कार ही माइंड कंट्रोल करने के लिए किया गया था। स्क्रीन का आविष्कार ही माइंड कंट्रोल करने के लिए किया गया था। आपने देखा होगा कि पहले टीवी आते थे, उसके पीछे एक रोड होती थी बड़ी लंबी सी। उस रोड को पेटेंट करवाया गया था माइंड कंट्रोलिंग डिवाइस के नाम से। तो जनरल सी बात है कि आपका माइंड कंट्रोल किया जाता है स्क्रीन के माध्यम से। एक उदाहरण के साथ आपको समझाना चाहूंगा कि कैसे आपकी सामाजिक चीजों को बदला गया, आपकी व्यवहारिक चीजों को बदला गया इस स्क्रीन के माध्यम से। एक समय था जब गांव में शायद उस वक्त बिजली नहीं थी, लेकिन दिनचर्या रहती थी कि सूरज ढलने से पहले हम लोग भोजन कर लेते थे और लगभग 6 या 7 बजे तक सो जाते थे। इसके बाद सुबह जल्दी उठना होता था। हमारे बुजुर्ग 3 बजे, 2:30 बजे, 3:30 बजे, 4 बजे तक उठ जाते थे। उठने के बाद वो मल त्याग करने के लिए जंगल की तरफ जाते थे। वहां मल त्याग करके आसपास गड्ढे में जहां पानी होता उसे साफ करके घर आते थे। फिर अपने जिंदगी की, अपने दिन की दिनचर्या को शुरू करते थे। लेकिन स्क्रीन के माध्यम से आप लोगों को एक चीज सिखाई गई कि बाहर सोच के लिए नहीं जाना है, बाहर मल त्यागने के लिए नहीं जाना है, क्योंकि इससे प्रदूषण फैलता है। धरती का प्रदूषण होता है, धरती खराब होती है, पर्यावरण का प्रदूषण होता है, वायु का प्रदूषण होता है, और भी बहुत सारी चीजें बताई गई स्क्रीन के माध्यम से। तो इसका सॉल्यूशन क्या निकाला जाए? इसका सॉल्यूशन ये निकाला जाए कि घरों में टॉयलेट्स बनाए जाएं, गांव में, शहरों में पब्लिक टॉयलेट्स बनाए जाएं, और जंगलों में खुले में शौच नहीं करना है। आपको एक सिमेंटेड गड्ढा बनाना है, उस सिमेंटेड गड्ढे में ही शौच करनी है, उस सिमेंटेड गड्ढे में ही अपना मल त्याग करना है। हम लोगों ने इस विषय में ज्यादा तर्क नहीं लगाया, ज्यादा सोचा भी नहीं, और जरा आगे बात करना चाहूंगा। आज भी हम लोग इसको नहीं सोचते हैं कि इसका हमारी जिंदगी पे प्रभाव क्या पड़ा, क्या ये डिसीजन हमारा सही था या गलत था। अब बैठ के थोड़ा सोचते हैं कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ, और इससे हमारी जिंदगी में क्या क्या प्रभाव पड़ा। सुबह 4 बजे उठना हमारा लगभग खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि उस समय जब घरों में टॉयलेट्स नहीं होते थे तो अंधेरे में जाने की जरूरत पड़ती थी ताकि कोई हमें देख ना ले। लेकिन अब 4 बजे उठने की जरूरत नहीं है क्योंकि टॉयलेट घर में है। तो आप 7 बजे, 8 बजे भी उठ सकते हैं। और आप जानते हैं कि जो जल्दी उठा करते थे वो स्वस्थ रहते थे, क्योंकि जब वो चलते थे तो एक्सरसाइज होती थी, आते जाते थे तो एक्सरसाइज होती थी बॉडी की। और जंगल में, आसपास के एरिया में जब वो जाते थे तो शुद्ध ऑक्सीजन, मन की शांत करने वाला ब्रह्म मुहूर्त का वातावरण और बहुत सारी चीजें मिलती हैं। आपको पता ही है इस चीज का। लेकिन जब घर के अंदर ही टॉयलेट हो गया तो 2 कदम पे टॉयलेट है, वहां पे स्थूल अपना त्याग दिया और कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से चीजें चली। अब इससे हुआ क्या? हुआ ये कि जैसे जैसे घरों में टॉयलेट्स बनाएगी वैसे वैसे हमारी बीमारियां बढ़ने लगी। अब ये बीमारियां कैसे बढ़ने लगी, उसके पीछे भी रीजन है। रीजन ये है, आपने देखा होगा जब आप बाहर मल त्याग करने के लिए जाते हैं तो आपको आपका मल तीसरे या चौथे दिन वहां नहीं मिलता है। या तो उसको कोई जंगली सूअर या जंगली जानवर या जिसका वो भोजन है वो खा जाता है, या फिर मिट्टी में पैदा होने वाला वो बैक्टीरिया उसके ऊपर उसी टाइम से काम करना शुरू कर देता है, उसको मिट्टी में तब्दील करना शुरू कर देता है, और आपका मल कुछ ही दिनों में फिर से मिट्टी बन जाता है। अब विषय यह है कि 5 या 7 दिन या 3 या 2 दिन के अंदर जब आपका मल मिट्टी में परिवर्तित हो गया तो क्या वो प्रदूषण फैलाएगा? नहीं ना। ये कैसे समझाया गया आपको? ये समझाया गया स्क्रीन के माध्यम से, और जिससे आपकी लॉजिकल थिंकिंग खत्म हो चुकी थी, और आज भी हम लोग इस बारे में नहीं सोचते हैं। अब हुआ क्या? बाहर जाने की बजाय आप घर में ही मल त्याग करने लग गए और सिमेंटेड बॉक्स के अंदर मल त्याग करने लगे। जो बैक्टीरिया
जो कीटाणु आप जिसको बोलते हैं, मिट्टी के अंदर था आपके स्थूल को, आपके मल को मिट्टी में परिवर्तित करने के लिए, वो आपकी घरों की सीट में नहीं है। दूसरी तरफ आपका मल उस गड्ढे में जाता है, सीमेंटेड गड्ढे में, और ऊपर से आप 5 लीटर या 10 लीटर पानी उसके ऊपर डाल देते हैं, तो उस मल का क्या होता है, वो मल सड़ता है और वहां से प्रदूषण फैलता है। जो मल आप खेतों में त्याग के आते थे, जंगल में त्याग कर आते थे, उससे प्रदूषण नहीं फैलता था। जो मल आप सीमेंटेड गड्ढे में त्यागते हैं, उससे प्रदूषण फैलता है। मैं तो सिर्फ कह रहा हूं, आप खुद सोच लीजिए क्या ऐसा होता है या नहीं होता है। दूसरी चीज, जब आपका वो सीमेंटेड गड्ढा भर जाता है, तो जब ये टैंक सफाई करने वाले आते हैं, तो आपसे कुछ पैसा लेकर के वो एक टैंकी के अंदर इसको भर के लेकर के जाते हैं। आपको क्या लगता है कि वो कहां डालते होंगे? या तो किसी नदी में या किसी नाले में। आप मुझे बता दीजिए, उससे प्रदूषण होता है या नहीं होता है? सिंपल सी बात है, सीधी सी बात है। और तीसरी चीज, जब जैसे ही आपके घरों में टॉयलेट्स बनने शुरू हुए, तो जिन मार्गों से हम लोग मल त्याग करते हैं, वहां की बीमारियां बढ़ी कि नहीं बढ़ी? अब आप मुझे बताइए कि हमारे बुजुर्ग जो बाहर स्थूल त्याग करने के लिए जाते थे, मल त्याग करने जाते थे, वो ज्यादा समझदार थे, या आज वाले हम तथाकथित पढ़े लिखे, इस मैकॉले एजुकेशन सिस्टम के पढ़े लिखे तथाकथित लोग, जो 2 कदम पे बाहर जाकर के, सिर्फ 2 कदम पे जाकर के अपना स्थूल त्यागते हैं, मल त्यागते हैं, वो समझदार हैं? आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब विषय यह है कि समस्या का तो पता चल गया है, अब इसके समाधान पे बात कर लेते हैं। जैसे स्क्रीन दिखा करके, जैसे अलग अलग एग्जांपल्स दे करके, आपकी लॉजिकल थिंकिंग खत्म करके आपको बताया गया कि बाहर सोच करके आना, मल त्याग करके आना प्रदूषण फैलाता है, इसलिए आपको घर में सीमेंटेड गड्ढे बनाने हैं आपके मल त्याग करने के लिए। तो जैसे आपको धीरे धीरे सिखाया गया, वैसे ही मुझे और आप लोगों को मिलकर के कैंपेन करना होगा कि प्रदूषण इन गड्ढों से फैलता है, ना कि बाहर जाकर के स्थूल त्याग करने से। देखिए दोस्तों, अकेले की शुरुआत करने से चीजें नहीं बदलेंगे। मैं चाहता हूं कि आप लोग भी इस चीज के अंदर शामिल हों और इस चीज को एक अवेयरनेस के रूप में आसपास फैलाएं और लोगों को बताएं कि लॉजिकली अगर सोचा जाए तो प्रदूषण ये सीमेंटेड गड्ढे फैला रहे हैं, ना कि हमारे पूर्वजों का वो तरीका जो पहले हुआ करता था। गांव में रहने वाले आप लोग मेरी इस बात से टोटली कनेक्ट करेंगे कि आपके घर में बने हुए सीमेंटेड गड्ढों का पानी नाली के थ्रू आपके तालाब में जाता है। लगभग हर गांव का तालाब खराब हो चुका है। पहले जिस तालाब के अंदर हमारी माताएं कार्तिक के महीने में पूरा महीना नहाती थी, पहले जिस तालाब के अंदर हमारे डंगर नहाते थे और पानी पीते थे, आज हर गांव के लगभग वो तालाब खराब हो चुके हैं, पानी पीने लायक नहीं है। कितना ही फिल्टर कर लो, वो पानी हम पी नहीं सकते हैं। दोस्तों, मुझे तो ऐसा लगता है कि यह पूरा प्रोजेक्ट कोई षड्यंत्र के तहत किया गया है ताकि गांव का पानी खराब हो सके। अब हमें समस्या तो पता चल गई है कि गांव का पानी खराब हो चुका है। अब इसके समाधान की तरफ हमें बढ़ना होगा, इसके समाधान के ऊपर हमें काम करना होगा। मैं शुरुआत कर रहा हूं, मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी इस शुरुआत को एक अंजाम तक पहुंचाने में मेरा सहयोग जरूर करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलता हूं किसी और वीडियो में किसी और लॉजिकल बात के साथ। तब तक के लिए राम राम।